मेरे लिए हबक्कुक 2 अध्याय 14 पद को कोई पढ़े। इसीलिए कुछ लोग अभी एक टंकी बुक कर दो ऊपर पानी के लिए। लाजर की कहानी मुझे रात भर टेंशन देती रही, पानी नहीं मिलेगा उधर, और पानी के बिना मैं एक भी दिन नहीं जी पाता। सच बता रहा हूँ। कितने लोग पानी के बिना जी लेते हैं? बहनें जी लेती है, करवा चौथ रख लेती है। आदमी करवा चौथ रखे तो चौथा बन जाएगा पक्का, आवाज नहीं निकलेगी। बहनों की सहन शक्ति वैसे भी ज़्यादा होती है, इसलिए झेल जाती है वो। मगर वो भी दिन दिन अगर रात भर भी रख दिया तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आ जाती है, और आ भी सकती है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रभु ने पानी से ज़्यादा बनाया है। लगभग 70% हमारे शरीर में पानी होता है, तो पानी के बिना नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु ने कहा जीवन का जल नहीं हो, और जो मुझ में पिएगा वो वहाँ पर भी प्यासा नहीं रहेगा। जीवन की नदी में से उन्हें पीने को दूंगा। कौन सी नदी है जीवन की? कौन सी नदी है जीवन की? जो अनंत काल के लिए पीने के लिए एक बार बोलता है। तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होगा। पढ़िए क्या कह रहा है वहाँ पर वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसे समुद्र जल से भर जाता है। बस बस इतना ही है जी। 14 कल 2 वचन हम लोगों ने पढ़े। कितने लोग थे कल हमारे जो प्रार्थना सभा में शामिल थे? दिन में पूरे दिन जो हमारे साथ थे, कितने वचन पढ़े हमने? सिर्फ 2 आए, और जैसे ही वो वचन उन्होंने बोला इतना ही वचन हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे सब लोग। पूरा दिन उस 2 वचन को ही पढ़ना था। पता मेरे मन में क्या ख्याल आया, अरे मास्टर जी तो अच्छे हैं, पर 2 वचन पूरे दिन पढ़ेंगे। मेरे को बोलते थे मैं तो 12 अध्याय पढ़ देता, कम से कम 15 पढ़ देता, पर सिर्फ 2 आए तो वो भी पूरे दिन। बाद में क्या लगा विजय भैया, क्या लगा बाद में? उस वचन का विस्तार इतना था जो प्रभु के दास ने बोला, एक वचन या फुल स्टॉप जो एक पॉइंट है, उत्तर वचन रखता है, उस पर बात करी जाए तो ये कब पड़ जाएगा। हालेलुया। इसको कुप्पी बोला प्रभु के दास ने, पता है ना? कुप्पी में ये समझता, अगर एक और कुप्पी पता लग गया, ये वाली कुप्पी, और इसको क्या करना है? भरना है वचन पढ़ के। अभी ये वचन छोटा सा वचन पढ़ा, ये वचन क्या समझे? कितने लोग समझ गए इसको? सब समझ गए। इसका मतलब मैं पक्का जान गया, आप सब समझ गए। अब समझाने की जरूरत है? अभी समझाने की जरूरत है क्या? है सर। अच्छा, विजय भैया बोल रहे हैं, थोड़ा सा एक आधा बहन ने बोल दिया है, तो मन ने बोला है। अच्छा, क्या समझाऊं उसमें से? ये वचन तो लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अब इसमें अगर आप गहराई में जाएंगे, अगर आप गहराई का मतलब नापेंगे, समुद्र किसी ने गहराई नापा आज तक? टाइटैनिक जहाज के बारे में कितने लोग जानते हैं? इसको खुदा भी नहीं मिटा नहीं सकता। कभी कभी मुझे हंसी आती है उन ताकत पर जो झूठी ताकत है, उस शक्ति पर जो आज जिम कर रहे हैं। जिम करते हुए लगता है मैं आज इसको उछेल दूंगा, फाड़ दूंगा, फटक दूंगा, उठा दूंगा, मगर शाम को पैरालाइज का अटैक हो जाए तो वही ऐसे कर रहे होते हैं। क्या हुआ उसको? वो तो जिम की सारी मशीनें ऊपर उठाता था, सारी मशीनें नीचे करता था। एक मशीन खुदा ने वहीं से वॉल्यूम कम किया, इधर दोनों पांव टांगे ऐसे रगड़ना शुरू। पैरालाइज को कभी देखा? पैरालाइज व्यक्ति नहीं देखे? देखे नहीं देखे? देखे वो उठ कर एकदम चाटा मार देते हैं सबके मुंह पर। नहीं, पानी भी पीते एकदम से, तो इधर पानी जाना चाहिए, इधर चला जाता है। क्या हुआ? ठीक समय रहते हुए शरीर का ध्यान नहीं रखा, घमंड किया, अहंकार किया है, कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो दिया हुआ मंदिर है इसका दुरुपयोग किया है। इसको सही से संभाल कर रखना है।
एक परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बात बताऊं कि ये वचन जो है पूरी दुनिया को भरना चाहता है प्रभु, पूरी दुनिया के लोगों को भरना चाहता है प्रभु, बच्चों को भरना चाहता है प्रभु, बूढ़ों को भरना चाहता है। जैसे समुद्र भरा हुआ है जिसकी अथाह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनके पास परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। एक बहुत पढ़ी लिखी बेटी 3-4 दिन से मेरे साथ थी। कितनी पढ़ी लिखी? बहुत बड़ी। बहुत पढ़ी लिखी बेटी 3-4 दिन से मेरे साथ थी, मगर जब भी कभी देखता था मैंने कहा इसको यार बीमारी है, इस बीमारी के लिए क्या करें। हमारे को ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो जो कला करने दो, प्रॉब्लम ये है हमसे बर्दाश्त ज़्यादा होता नहीं, हमारी जो लिमिट है कैपेसिटी कमज़ोर है बस। और जब हम बोलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं? बाइबल कहती है बुद्धि पर घमंड ना कर, ताकत पर घमंड ना करना, रथ और घोड़ाओं पर घमंड ना करना। अगर करे तो उस पर कर कि परमेश्वर तुझे जानता है। हालेलुया। सब लोग मोदी जी को जानते हैं, सब लोग हो सकता है अमिताभ बच्चन को जानते हैं, सब लोग गोविंदा को जानते हैं, सब जॉनी लीवर को जानते हैं, बहुत जोक्स करते हैं, मजाक करते हैं। फर्क वो नहीं है, फर्क ये है क्या वो भी परमेश्वर को जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्या नाम है सिस्टर? आपका नाम क्या है? रिंकी। विजय भैया आप रिंकी को जानते हैं? नहीं। रिंकी सिस्टर आप जानते हैं इनको? नहीं जानते। आप मुझे जानते हैं मगर मैं नहीं जानता। गलती से सच में माफ कर देना, नहीं तो कहीं वाला बड़ा घमंडी है भैया। मैं नहीं जानता क्योंकि अभी मुझे आपके बारे में परिचय किसी ने दिया नहीं है। आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम सब धरती पर रहते हुए स्वर्ग की बातें कैसे जान जाएंगे जब हम अपने पड़ोस में रहने वाले का, कभी कभी मकान मालिक का नाम भी नहीं जानते। अगर इतना ज्ञान है तुम लोगों को तो मैं तुम सबसे कहता हूँ अपने दो मकान मालिकों के बगल वालों के नाम बता दो। नहीं जानते हो, लिख के देता हूँ। वो परमेश्वर धरती पर स्वर्ग के सारे जो भूमंडल के जितने ग्रह हैं उनको वजह से नाम क्या लिखा है, एक एक को नाम से बुलाता है और एक एक को भेजता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारे समझ से जो बातें बाहर हैं, सर के बाल गिरना नामुमकिन है, कितना आसान, नामुमकिन है। मैं 20,000 रुपये दूंगा एक बच्चे के गिर के दिखाओ। इधर आ बच्चे, इधर आ जाओ। कोई व्यक्ति 20,000 रुपये किसी को चाहिए, इसके बच्चे के बाल गिन दीजिए। ये छोटा सा बच्चा है, इसका कोई बाल गिन के दिखाए 20,000 रुपये दूंगा। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं पाशा जी कम पैसा बता रहा हूँ, चलो मैं 50,000 रुपये दूंगा, गिन के दिखाओ। अच्छा बहनें बोल रही हैं अभी भी कम है, 1,00,000 रुपये दे दूंगा मैं, गारंटी है अगर कोई गिन के दिखाए। गिन देगा नहीं, पर किसने गिने हैं? परमेश्वर ने। किसने गिने हैं? परमेश्वर ने। कितने हैं फिर गिनती है तो बताओ। बोलो जब हम जाएंगे बता देगा। बैठ जाओ सब लोग। हालेलुया। तन की जाने मन की जाने, जाने जिनकी चोरी, और उस प्रभु से क्या बचा जिसके हाथ में तेरी सांसों की डोरी। कितनी सांस तुझे चलना है।